अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपको अपने चैनल जैस्मीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में खुश आमदीद कहती हूँ। आज की मेरी वीडियो बहुत ही स्पेशल है। आज मैं आपको ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए एक दो नहीं बहुत से टोटके बताऊंगी। ये बेहतरीन टोटके आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल हल करने के लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। इन टोटकों में किचन, कुकिंग, घर की सजावट और ज़िंदगी के दूसरे मामलात सरअंजाम देने के लिए बेहतरीन हैं। ये बहुत ही कारआमद टोटके हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और आपके लिए परेशानी का बेहतरीन हल साबित होगी। अक्सर किचन में काम करते वक्त ख़वातीन को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है और छोटी सी गलती या लाइल्मी से नुकसान का अंदेशा होने के साथ साथ वक्त भी ज़ाया होता है। इसीलिए आज की वीडियो देखें, आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगी। इससे पहले कि मैं आपको आज के टोटकों के बारे में डिटेल से बताऊं, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी डेली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आलू उबालते वक्त फलों के सिरके का 1 चम्मच आलू में डाल दें। आलू काले नहीं पड़ेंगे। मेहंदी का रंग गहरा करने के लिए हाथों से मेहंदी उतारने के बाद धोएं नहीं, इन पर सरसों का ज़रा सा तेल लगा लें। मेहंदी का रंग बहुत गहरा हो जाएगा। अगर आपको सर्दी ज़्यादा लगती है तो 5 दाने बादाम और 5 दाने खुश्क खुबानी खा लें, सर्दी लगना ख़त्म हो जाएगी। बाज़ारी खस्ता पकोड़े बनाने के लिए बेसन घोलते वक्त इसमें ज़रा सा चावल का आटा और ऑयल शामिल कर दें। बाज़ार जैसे खस्ता और लजीज पकोड़े बनेंगे। घर के दरवाजे, शीशे की खिड़कियाँ और आईनों को चमकाने के लिए कपड़ों में लगाने वाला ज़रा सा नील लें और इसको ज़रा से पानी में भिगो लें। अब इसमें कपड़ा भिगोकर इनसे चीज़ों को इनसे सब चीज़ों पर मलें। इसके बाद साफ़ कपड़े से अच्छी तरह साफ़ कर लें। दरवाजे, खिड़कियाँ और आईने चमक जाएंगे। दही की खटास दूर करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। 10 मिनट बाद फ्रिज में से निकाल लें। इसके ऊपर पानी जमा होगा, इसको फेंक दें और ज़रा सा दूध मिलाकर दोबारा 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। दही मीठा हो जाएगा। अगर उंगली में अंगूठी या कोई छल्ला फंस जाए तो उंगली को बर्फ़ के ठंडे पानी में भिगो दें। अंगूठी आसानी से उतर जाएगी। अगर सालन में मिर्च ज़्यादा पड़ जाए तो सालन में लीमू निचोड़ दें, मिर्च कम हो जाएंगी। प्याज काटने के बाद हाथों से बदबू आने लगती है, इसीलिए हाथों और उंगलियों पर अच्छी तरह नमक मलें और नीम गर्म पानी से धो लें। हाथों से बदबू ख़त्म हो जाएगी। अगर जूतों की पॉलिश सूख गई है तो इसमें थोड़ा सा पेट्रोल मिला लें, पॉलिश फिर से ठीक हो जाएगी। भीड़ के काटने पर नींबू का रस लगाने से जलन दूर हो जाती है। डबल रोटी काटते हुए छुरी को गर्म कर लिया जाए तो डबल रोटी नहायत आसानी के साथ कट जाएगी और टूटेगी भी नहीं। लहसुन को छीलने से पहले 1 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। लहसुन बआसानी से छिल जाएगा। हाथों और उंगलियों पर अच्छी तरह नमक मल लें। अब आसानी से फ़िश साफ़ करें क्योंकि अब फ़िश हाथों से नहीं फिसलेगी। दस्त और कैर रोकने के लिए सौंफ और पुदीने का कावा बनाकर पिएं। जहरीला कीड़ा काट ले तो इस सूरत में लहसुन का तेल और शहद मिलाकर ज़ख्म वाली जगह पर लगा लें। बच्चों में पेट के कीड़े ख़त्म करने के लिए कलवंजी पानी में उबालकर इसको रात सोने से पहले बच्चों को पिला दें। जोड़ों का दर्द रोकने के लिए नीम के पत्तों के तेल की मालिश ज़रूर करें। सुबह शाम सलाद के तौर पर प्याज का इस्तेमाल बदहज़मी रोकता है और जिस्मानी ताकत बढ़ाता है। सर के ज़ख़म और ख़ारिश दूर करने के लिए नीम के नमूनिया पीस लें, पानी में मिलाएं, गाढ़ा लेप बना लें, रात को बालों में अच्छी तरह लगा लें। सो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कारआमद वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसे दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।